नू में तनावपूर्ण शांति है, यानी हालात अभी भी सामान्य नहीं हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है। आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर जा चुके हैं। ज़्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इस पूरे मामले में हमने नू के कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। हमारे साथ नू के एमएलए आफ्ताब जी हैं, हम उनसे ही जानेंगे एक्चुअल में यहाँ पे घटना हुई कैसे। हम जो भी कहेंगे आपके साथ बड़ी जिम्मेदारी और तथ्यों के साथ कहेंगे। हमारे यहाँ सभी धर्मों की चाहे यात्रा हो, चाहे कोई समागम हो, चाहे कोई पर्व हो, हमेशा से बड़े मिलजुल के आपसी प्यार प्रेम सद्भाव से जो है उसका आयोजन किया जाता है। कभी किसी तरह की ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। इस साल भी पिछले वर्षों के भांति ये यात्रा चलनी थी और उस यात्रा में से पहले जो इस इलाके के में कई बार गौ रक्षक के नाम पे यहाँ गांव में आके कई अलग अलग जगह पे उनके खिलाफ़ जो है शिकायतें हुई, यहाँ उनकी कार्रवाई पे हमेशा संदेह रहा। और फरवरी में नासिर जुनैद जो घाटमिका के दो युवक थे जिनको बड़ी निर्मम हत्या जो है की गई और उसके बाद उनको जला दिया गया, बड़ी निर्मम जिसे झंझोड़ देने वाली वो घटना थी, उसमें वो वांछित हैं, मुजरिम हैं। ऐसे जो मुजरिम मोनू मानेसर जैसे जिनका नाम, उनका वीडियो वायरल करके ये कहना कि इस यात्रा में हम आएंगे, इस यात्रा में हमें पहुंचना है, तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं, ये तो बाद में होगा। और उसके बाद ऐसी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन को हम जैसों ने भी, हमने स्वयं जो आगाह किया था इससे हालात ख़राब होंगे और इस तरह का चैलेंज जो आदमी समाज में इस तरीके के चैलेंज देके और जो खुद अपराधी है जिसके खिलाफ़ राजस्थान में हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं, उसके खिलाफ़ जो है वो यात्रा में आए तो उससे माहौल ख़राब होगा, इस चीज़ का संज्ञान लीजिए। उसके संज्ञान नहीं लिया गया और उस दिन जिस दिन यात्रा थी उस दिन एक और जो बिट्टू बजरंगी है उसने एक और वीडियो डाल के उसमें इस तरह की अभद्र भाषा करके और इस इलाके को पूरे जिस तरीके से उसने कहा कि मैं उनका रिश्तेदार जीजा हूँ और मेरा स्वागत करना, इसने जो है और हालातों को जो है ये जो तनावपूर्ण माहौल बन रहा था, ये जो घटनाक्रम बन रहे थे उसमें और इस बात को वो हुआ। और ये यात्रा नूह तक भी पूरी जो है कि मुस्लिम बाहुल इलाके में ऐसी यात्रा निकालने की अनुमति दी गई, उसके बाद ये सब हुआ। और पहले ही वीडियोस कई सारी वायरल हो चुकी थी जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि आपके जीजा जी आ रहे हैं, माला लेकर खड़े हो जाइए, मतलब उकसाने वाले वीडियोस वायरल कर रहे थे। उसके बाद भी यहाँ से यात्रा निकालने की परमिशन दी गई, तो आपको क्या लग रहा है किसका फेलियर है सबसे बड़ा? ये पुलिस फेलियर है। परमिशन तो दी गई, परमिशन के साथ साथ यहाँ तक नूह तक भी मेवात इलाका बहुत पहले शुरू हो जाता है, यहाँ तक भी किसी न किसी उस यात्रा को कोई वोट नहीं किया। यहाँ आके फिर से एक और जो है शरारत करी जाती है कि वो जो है मोनू मानेसर यात्रा में आ गया। जब जाके लोगों का यहाँ जो थे जो भी थे लोग, वो उनका आपस में टकराव हो गया। मैं ये मानता हूँ कि इसमें पुलिस प्रशासन का फेलियर है। उन्होंने जो है परमिशन क्यों दी तो उसके अनुरूप क्यों नहीं उन पर इंतज़ाम किए गए, और इस तरीके का जो चैलेंज मारी उकसाया जाना हो रहा था उसके खिलाफ़ इन्होंने क्यों कार्रवाई समय रहते नहीं करी। और इस इलाके के भाईचारे, इस इलाके के जो ऐतिहासिक हमारा सद्भाव और सद्भावना है उसको जो है तोड़ने का काम किया, उससे खिलवाड़ करने का काम किया। और हाँ, यहाँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जान माल का तो नुकसान हुआ ही हुआ, इसके अलावा इस इलाके की छवि को भी और ख़राब करने का उसका जो है। जैसे ऐसी यात्राएं जब मुस्लिम इलाकों से निकलती है तो एंटी मुस्लिम स्लोगन रेस किया जाता है, जैसे गोली मारो सारों को या बाबर की औलादों, किस तरह का कुछ? मैं यहाँ कहूँगा कि ये ऐसे यात्राएँ पहले भी चलती आई हैं, करते रहे हैं, और उसमें पहले भी हथियारों का प्रदर्शन करना, तलवारों का करना, वो पहले भी ये करते रहे हैं। उसके बारे में हम पहले भी
प्रशासन को आगाह करते रहे हैं, उसको नज़रअंदाज करते रहे। और इसमें भी फिर से इस तरीके के आप देख सकते हो वीडियो उन्हीं के हैं, उन्हीं के विजुअल हैं जो देख सकते हो। इस तरह की जो है पूरी तैयारी से इस तरीके से वो ये जो है ब्रजमंडल यात्रा नहीं थी, ये तो सशस्त्र यात्रा के नाम से अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पे मतलब यात्रा थी। यात्राएं धार्मिक सद्भावना और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसी यात्राओं में जो हथियार लेकर आ रहे हैं, तलवार लेकर आ रहे हैं, तो पुलिस ने देखा नहीं उनको कि वो यात्रा किस तरह से निकाल रहे हैं? नहीं, मैं यही है पुलिस की पूरी तरीके से लापरवाही, पुलिस की पूरी तरीके से इस मामले में बहुत बड़ी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है और प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है।